इस कानून नया कानून में इन तमाम जो नाजायज कब्जे हैं या हुकूमत के हैं या जो वो कहते हैं कि वक्फ नहीं है, ट्रिब्यूनल को हम स्ट्रेंथन किए हैं, 3 मेंबर ट्रिब्यूनल बनाए हैं। तो जो जो मुश्किलात पेश आ रहे थे वक्फ के कानून को इम्प्लीमेंट करने की, हमने इस अमेंडमेंट में इन तमाम एरियाज को एड्रेस करके हम अमेंडमेंट लाए हैं। अच्छा, एक और जो बड़ी प्रॉपर्टी है बेंगलोर का विंडसर मैनर होटल, वो वक्फ की जायदाद है और उसके बारे में आपसे एक बार सुना था कि आप उसको भी कमर्शियल कर रहे हैं और नए रेट्स पर एग्रीमेंट करने नहीं, वो बेंगलुरु का जो विंडसर मैनर होटल है वो लीज पे दिया गया था, सिर्फ लैंड। वो जो है वहां उस पर उन्होंने एक होटल तामीर किया था। 30 साल अब लीज खत्म हो गए हैं, अब उनको वो लीज वापस देने खत्म हो गए हैं, फ्रेश वो एग्रीमेंट करना पड़ता है उनको। तो वो नेगोशिएशन हो रहा है। वो आज के दिन वो इलीगल ऑक्यूपेंट हैं क्योंकि उनके पास कोई एग्रीमेंट नहीं है। लेकिन अगर नया एग्रीमेंट होगा तो उससे वक्फ को कितना सरमाया मिलेगा? मुझे लगता है कि नया एग्रीमेंट होगा तो आज के कानून के हिसाब से मार्केट वैल्यू देना पड़ेगा उनको। मार्केट वैल्यू में ये आज अब जो 12,000 रुपये वो माहाना रेंट दे रहे थे, अब उनको लगभग 1 करोड़ रुपये देना पड़ता है, माहाना देना पड़ेगा जी। अच्छा, एक चीज और रहमान साहब, आपने जिक्र किया 11th 5 ईयर प्लान का, जिसमें बजटरी एलोकेशन जो था तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए था, लेकिन उसमें से 6,817 करोड़ ही खर्च हो पाया। तो ये कहीं ना कहीं आप इसे अपनी वजारत की या हुकूमत की कमी नहीं मानते कि पूरा खर्च नहीं हुआ जितना पैसा मिला था? देखिए, जब ये प्लान 5 साल के लिए होता है और उसको एवरी ईयर अलोकेट करते हैं, ये जो 8,000 करोड़ आपने कहा ये 5 सालों में अलोकेट करते हैं। लगभग हर साल 1,600 1,700 करोड़ का बजट होता है। और जब एक्सपेंडिचर होता है जी, तो उसके बहुत से मरहले होते हैं। जब हम खर्च करते हैं, जैसा कि मैंने कहा, यही प्रॉब्लम आ रहा है। रियासत को हमने एक प्रपोजल भेजते हैं तो हमने उनको पैसे भेजते हैं, तो कानून फाइनेंशियल रूल्स ऐसे हैं कि वो जो मैं पैसे पहले भेजते हैं उसको खर्च करके वो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भेजना है। अगर वो भेजते हैं तो फिर दोबारा पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट भेजती है। तो ये जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के भेजने में जो ताखीर होगी, रूल्स, फाइनेंशियल रूल्स सबके लिए एक हैं, माइनॉरिटीज के लिए अलग नहीं होते, दूसरों के लिए अलग नहीं। फाइनेंशियल जो ताखीर वहां हो जाती है, यही प्रॉब्लम आ रहा है। जो ताखीर स्टेट गवर्नमेंट के यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं भेजने की वजह से ये एक बजट कभी कभी कम हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया रहमान साहब हमसे बात करने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ मरकजी वजीर अक़लियती उमूर जनाब रहमान खान साहब। रहमान खान साहब पूरी तरह से मुतमईन तो नहीं है, लेकिन काफी हद तक पुरुम्मीद नजर आते हैं कि उनकी 10 साला यूपीए हुकूमत के दौरान अक़लियतों की फलाह और बहबूद के लिए जो स्कीमें बनाई गई हैं वो काफी हद तक कारगर साबित हुई हैं। कुछ जगह वो उनका मानना है कि ब्यूरोक्रेसी की वजह से कुछ रखना पड़ा है और उन स्कीमों पर उतना अमल नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था या जिसकी तवक्कुआत और उम्मीद थी। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। लंबी लाइनों में लगना हुआ पुराना, आया है ऑनलाइन का नया जमाना। हर जरूरत अब होगी पूरी, चाहे हो पासपोर्ट की डिलीवरी, बिल की करो अब पेमेंट बिना कोई टेंशन। सारी जन सेवाएं घर बैठे पाकर हर कोई हुआ अब सयाना। कोर्ट केस की लेनी हो जानकारी, अरे मिलेगी ऑनलाइन अब सारी। देना हो जब तुम्हें इनकम टैक्स, ऑनलाइन देकर करो रिलैक्स। कुछ भी चाहिए आपको घर बैठे मंगवाना, अब लंबी लाइनों में लगना हुआ पुराना।
आपके हाथों में पहुंचेगा अब हर सवाल का जवाब। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना है लाजवाब। अपनाइए मिलास स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। चलो बेटा, रास्ते में एटीएम पे रोक लेना। रुक रुक रुक। यहाँ? हाँ। मैं 2 मिनट में आया। ये एटीएम कहाँ है? भाई साहब, यहाँ पे एक एटीएम हुआ करता था। भाई साहब, एटीएम यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर? पता नहीं क्या चक्कर है। चलो बेटा, तेरी माँ को फोन लगाता हूँ, पता तो लगाऊं तेरी मौसी की फ्लाइट कितने बजे की। जी। अरे पेजर, मोबाइल कहाँ गया? मोबाइल फ्लाईओवर ले ले, जल्दी कर। इतना ट्रैफिक, ये फ्लाईओवर कहाँ गया? कौन सा फ्लावर पापा? चल मेट्रो लेते। अरे ये मेट्रो कहाँ गई? मेट्रो? चलो। अरे भाई साहब, यहाँ पे एक एयरपोर्ट होता था, एयरपोर्ट। बावड़ा हो गया क्या था वो? एयरपोर्ट यहाँ? पापा को हो क्या गया है? अरे यार हेलो सुनो, वो नया वाला एयरपोर्ट तो यहाँ पे है ही नहीं। एयरपोर्ट नहीं है? मतलब नींद में हो क्या तुम? उठो उठो उठो। एयरपोर्ट नहीं जाना? हाँ, एयरपोर्ट, मेट्रोज, एटीएम्स, बैंक्स, एक्सप्रेसवेज, इतना सब कुछ सिर्फ पिछले 10 सालों में। और ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया, जैसे सदियों से ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जन जीवन बदला। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। इस्तकबाल करता हूं आप सभी का अधूरे ख्वाब में। आज आपको लिए चलेंगे झुंझुनू जिले के रामगढ़ शेखावटी कस्बे में और आज यहीं के मुसलमानों के हालात आपको दिखाएंगे। तालीम, रोजगार और सियासत में इनके कैसे हालात हैं ये भी आपको बताएंगे। बहुत सारे लोग जो हैं वो गल्फ कंट्रीज में रहते हैं, वहां से वो किस तरीके से अपने बच्चों की तालीम पर ध्यान दे रहे हैं और यहाँ पर तालीम के मैदान में लड़कियां जो है वो कैसे आगे बढ़ रही हैं, ये भी आज आपको बताएंगे इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है अधूरे ख्वाब। विधानसभा चुनाव से पहले अधूरे ख्वाब की टीम ने कई शहरों और कस्बों में रहने वाले मुसलमानों के हालात जाने। उसी दौरान हमारी टीम रामगढ़ शेखावटी भी पहुंची थी और यहाँ रहने वाले अक़लियतों से बात कर उनके हालात का जायजा लिया था। आज आपको इसी कस्बे के हालात से रूबरू करा रहे हैं। करीब 45,000 की आबादी वाले इस कस्बे में लगभग 40% मुस्लिम आबादी बसती है। तालीम, रोजगार और सियासत के लिहाज से यहाँ के बाशिंदे खासे जागरूक नजर आते हैं। मेरी शादी को अभी समझिए 13 साल हो गए। 13 साल के अंदर मैंने रामगढ़ के अंदर कुछ भी नहीं देखा। अभी मेरे चेयरमैन बनने के बाद में मैंने रामगढ़ के अंदर काफी बदलाव किया है और काफी लोगों के अंदर जागरूकता भी देखी है। पहले क्या राशन कार्ड है, किसी के पास है नहीं है, किसी को ये राशन कार्ड की जरूरत नहीं है, कोई बनाना नहीं चाहता है, कोई जैसे कि ये जो गवर्नमेंट की सुविधा है इन सब का कोई लाभ नहीं उठाता था। अभी 3 साल के अंदर मैंने लोगों के अंदर काफी बदलाव देखा है। उस हिसाब से मेरे को लग रहा है कि अभी ज्यादा काम वगैरह सब हो रहे हैं और सब हर काम के अंदर, हर चीज के अंदर जागरूकता के हिसाब से रुचि ले रहे हैं। तो इस हिसाब से काफी रामगढ़ के अंदर मैंने 3 साल में सुधार देखा है। मुस्लिम वर्ग के अंदर अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो वो मुस्लिम समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं
जो समझते हैं कि ये राज्य सरकार से काम अगर नहीं हो रहा है तो अपने को अपने पास में गुंजाइश है तो ये काम को पूरा अंजाम दिया जाए। और बाकी यहाँ के जो सेठ साहूकार है, जो प्रवासी बंधु है, चाहे वो नगर विकास में, चाहे वो निर्माण का काम हो, रोड का हो, सीसी का हो, या स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल आपने देखा होगा यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल है, 1 करोड़ की लागत से बना हुआ है। आज के 15 साल पहले 1 करोड़ की लागत से बना है ये टोटल हमारे प्रवासी बंधुओं का ही बनाया हुआ है। और जितने भी उद्योगपति है यहाँ के, उनका काफी सहयोग रहता है, चाहे वो कलकत्ता के, बम्बई के, मद्रास के, दिल्ली के प्रवासी बंधु जितने भी है वो नगर विकास में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। कौमी एकता और आपसी भाईचारे के लिहाज से भी ये कस्बा समाज को नई सीख दे रहा है। साथ साथ खड़े मंदिर और मस्जिद मानो 2 सगे भाइयों की तरह हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश कर रहे हों। 1-2 नहीं, यहाँ दर्जनों ऐसे नजारे देखे जा सकते हैं जहाँ पर मस्जिद और मंदिर साथ साथ हैं। इतना ही नहीं, इस कस्बे के हिंदू और मुसलमान भी बरसों से इसी तरह प्यार मोहब्बत के साथ रह रहे हैं। रामगढ़ में माशाल्लाह बहुत अच्छा हालात है और रामगढ़ में इतना संपत्ति है हिंदू और मुसलमान में दोनों कौम में कि शायद है कोई शहरों में नहीं मिलेगा आपको। यहाँ मदरसे आबाद है, मस्जिद आबाद है और ये जो हिंदू भाइयों के जो स्थल है वो भी आबाद है। हम सब हंस खेल के जीते हैं यहाँ। अच्छी एकता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, भाई भाई बन के रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक दूसरे के आने जाने का प्रोग्राम है, रिलेशन भी है, घर पे आते जाते हैं, दीपावली पे एक दूसरे के घर पे आते हैं और ईद होती है तब उनके यहाँ जाते हैं। रामगढ़ शेखावटी खूबसूरत इमारतों और पुरानी हवेलियों के लिए भी पहचाना जाता है। मोटे तौर पर ये कस्बा साफ सुथरा दिखता है। यहाँ पर ज्यादातर गली मोहल्लों में आरसीसी की पक्की रोड है। साफ सफाई भी वक्त पर हो जाती है यहाँ। दरअसल आम जनता के साथ साथ यहाँ के नेता भी जिम्मेदारी से अपना काम कर रहे हैं। रामगढ़ का हमारे यहाँ का यही हाल था कि पहले मेरे चेयरमैन बनने से पहले काफी टाइम तक नालियां हैं, सड़कें हैं, बहुत बेकार और खस्ता हालत में थी। तो सबसे पहले मैंने जहाँ कहीं भी मैं वोटों के लिए जाती थी, सब मेरे को एक ही बात बोलते थे, हमारी नाली सही नहीं है, हमारी सड़क नहीं है, हमारे मोहल्ले में पानी इकट्ठा होता है, हमारी नालियों का पानी बाहर नहीं जाता, घरों में ही आता है। तो मैंने सबसे यही बोला था कि आप मेरे को एक बार जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर लाइए, मैं आपकी सारी उम्मीदों के ऊपर खरी उतरूंगी। तो उस हिसाब से मैंने सबसे पहले यही सोचा कि चलो और कुछ काम है वो बाद में धीरे धीरे भी हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले गांव का विकास हो। उस हिसाब से गली मोहल्लों में सड़क है, नालियां हैं, उन सब के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया और सबने मेहनत भी की। रामगढ़ शेखावटी में वक्फ संपत्तियों और कब्रिस्तान की बात करें तो दूसरी जगहों के मुकाबले यहाँ के हालात काफी बेहतर हैं। वक्फ की कुछ संपत्तियों को डेवलप करने पर गौर दिया जा रहा है। साथ ही इनमें से कई जायदाद पर दीनी मदरसे खोलने की भी बात की जा रही है। कब्रिस्तान की बात करें तो शायद राजस्थान का इकलौता कस्बा होगा जहां पर कब्रिस्तान से जुड़ी कोई शिकायत नहीं है। 4 दीवारी से लेकर बिजली, पानी और रोड तक की सारी सुविधाएं यहां मौजूद हैं और ये सारे काम सरकारी मदद से नहीं बल्कि समाज के लोगों ने खुद अपने पैसे से कराए हैं। चारों तरफ बाउंड्री है, पेड़ पौधे लगे हैं और आप भी देखो चारों तरफ कैसा है, बहुत अच्छा है। कब्रिस्तान के अंदर गवर्नमेंट का एक पैसा भी नहीं लगा है। यहाँ पर आपने देखा होगा इतनी बड़ी कब्रिस्तान है, शायद कहीं पर भी ऐसी कब्रिस्तान मिलेगी आपको। तो इसके अंदर पूरा इसका देखभाल, इसका निर्माण कार्य वो जो यहाँ के हमारे नगर के जो जितने भी समुदाय के लोग हैं उन्होंने सबने मिलजुल कर इसका निर्माण किया है। और एक ये जो कब्रिस्तान का एक हिस्सा है वो हमारे यहीं के ही है, मुस्लिम है, हाजी साहब है, उनकी तरफ से कम 2-4 करोड़ रुपए की लागत की जमीन थी, उन्होंने डोनेट भी किया कब्रिस्तान के नाम पे। यहाँ पर क्या जितना भी डेवलपमेंट का काम होता है इसमें दानदाताओं की, प्रवासी बंधुओं की बहुत अहम भूमिका रहती है रामगढ़ विकास के अंदर। आप देख रहे हैं अधूरे ख्वाब और आज हम हैं रामगढ़ शेखावटी कस्बे में, दिखा रहे हैं यहाँ के मुसलमानों के हालात। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जैसे हाजिर होंगे तो आपको बताएंगे कि यहाँ के लोगों के कौन से ऐसे 2 ख्वाब हैं जो पूरे हो गए हैं। बीड़ी सिगरेट का हरकश आपके लिए नुकसानदेह है। यह आपके दिल तक खून ले जाने वाली खुसूसी शरीयान है। तंबाकू नोशी से इसमें चिपचिपाहट आ जाती है जिससे इसमें जहरीला मादा जमा हो जाता है। इतना एक तंबाकू नोश की शरीयान में पाया गया है। उम्र 32 साल।
बीड़ी सिगरेट का हर कश आपके लिए नुकसानदेह है। ये सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा नहीं, जब खेतों में चला तो इसने सोना उगला, जब कंधे पे रखा तो स्वाभिमान बन गया। इस लोहे के टुकड़े से कमाया एक जमीन का टुकड़ा, एक जमीन के टुकड़े से खेत के खेत, खेतों से कमाई इज्जत। लेकिन मैंने कभी ना सोचा था कि एक दिन ये पूरे गांव को ही नहीं, पूरे देश को जोड़ेगा। ये कहानी थी एक गांव के योगदान की। इसी तरह देश का हर गांव देगा एक कृषि औजार, जिसके लोहे को मिलाकर बनेगी दुनिया की सबसे ऊंची, किसानों के महान नेता, लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित महाअभियान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। चलो बेटा, रास्ते में एटीएम पे रोक लेना। रुक रुक रुक, यहाँ? हाँ, मैं 2 मिनट में आया। ये एटीएम कहाँ गया? भाई साहब, यहाँ पे एक एटीएम हुआ करता था। भाई साहब, एटीएम यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर? पता नहीं क्या चक्कर है। चल बेटा, तेरी माँ को फोन लगाता हूँ, पता तो लगाऊं तेरी मौसी की फ्लाइट कितने बजे की। जी। अरे पेजर, मोबाइल कहाँ गया? मोबाइल फ्लाईओवर ले ले, जल्दी कर। इतना ट्रैफिक, ये फ्लाईओवर कहाँ गया? कौन सा फ्लाईओवर पापा? चल मेट्रो लेते। अरे ये मेट्रो कहाँ गई? मेट्रो? चलो। अरे भाई साहब, यहाँ पे एक एयरपोर्ट होता था, एयरपोर्ट। बावड़ा हो गया क्या था वो? एयरपोर्ट यहाँ? पापा को हो क्या गया है? अरे यार हेलो सुनो, वो नया वाला एयरपोर्ट तो यहाँ पे है ही नहीं। एयरपोर्ट नहीं है? मतलब नींद में हो क्या तुम? उठो उठो उठो, एयरपोर्ट नहीं जाना। हाँ, एयरपोर्ट, मेट्रोज, एटीएम्स, बैंक्स, एक्सप्रेसवेज, इतना सब कुछ सिर्फ पिछले 10 सालों में, और ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जैसे सदियों से ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जनजीवन बदला। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है। क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी त्रिदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। नबियों के सरदार, निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ। इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम, सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ATV उर्दू पर। चलते चलते राह में ठोकर लगा दो यारी, संग का राह में पारस बना दो। मेरे मौला ने बिन मांगे मुझे हर शय अता कर दी, मेरे मौला ने बिन मांगे मुझे हर शय अता कर दी, फकत इतना हुआ था मैं गमे शब्बीर ले आया।
अली के लाल ने खींची है वो हदे फासिल, अली के लाल ने खींची है वो हदे फासिल कि आज तक हक व बातिल में बोल चाल नहीं। इस शनिचर महफिल मुशायरा में देखिए जश्न अब्बास के मौके पर इलाहाबाद में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिलास स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, बस है तो नूरामेंट है ना। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी BBC ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ETV पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं अधूरे ख्वाब और आज हमें रामगढ़ शेखावटी कस्बे में। आइए एक बार फिर शुरू करते हैं इस सिलसिले को। रामगढ़ शेखावटी के लोगों की 2 ख्वाहिशें या फिर कहें इनके 2 अधूरे ख्वाब भी पूरे हो चुके हैं। एक ख्वाब तो तहसील बनने पर पूरा हुआ और दूसरा सपना PG कॉलेज की मान्यता मिलने के बाद पूरा हो चुका है। पहले PG कॉलेज नहीं थी तो यहाँ के जो स्टूडेंट्स थे वो बाहर जाते थे, चूरू है या फिर सीकर। अब बहुत प्रभाव पड़ेगा, जो यहाँ के जो लोकल हैं वो सारे यहीं पढ़ेंगे और इससे क्या है कि जो मतलब आगे पढ़ने का मौका मिलेगा बच्चों को। यहाँ पर PG हो गया तो मुझे कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। और आपको तो पता है मुसलमान लड़कियों को ऐसे जाने भी नहीं देते, कहीं पर भी आने जाने में रोक टोक रहती है, पर्दे में रहती है वो लोग। तो यहाँ पर PG होने से मुझे तो बहुत ही आराम होगा कि मैं यहाँ पर पढ़ लूंगी। गाँव की वजह से तो दूर जाना पड़ता है तो नहीं जा पाते, तो अब गाँव में होगा तो ऐसे भी ये आसान है कि अब कर सकते हैं। गाँव के सोचते इतनी दूर चल नहीं करेंगे, दूर समझ कर टाल भी सकते हैं। अब ये नजदीक हो गया तो यहाँ पर अब कर सकते, पॉसिबल हो गया करना। हायर एजुकेशन के लिए बहुत तकलीफ होती थी, जाने में प्रॉब्लम होती थी। लड़के हैं वो तो कहीं भी चले जाते हैं, लड़कियां नहीं जा पाती थी, तो उनके लिए बहुत अच्छा हो गया है। और दूसरी बात, मैंने 2009 में BCom किया था लेकिन बाद में नहीं कर पाया, वो भी दूर जाने की वजह से। और अभी इस साल स्टार्ट हुआ है तो मैंने भी PG में एडमिशन लिया अभी, तो बहुत अच्छा फायदा हुआ। एक अकेले जन को नहीं, मतलब सब लोग को, हर जो जितने भी बैकग्राउंड से जो मध्यम वर्ग के हैं या जो ऊपर की कैटेगरी के सारे यहाँ पे पढ़ते हैं तो बहुत फायदा हुआ। तहसील की पुरानी मांग थी वो 1 साल पहले पूरी हो गई हमारी, अल्लाह का शुक्र है। और यहाँ SDM भी बैठ गया, तहसील में तहसीलदार तो बैठ गया था पिछले साल में, SDM भी बैठ गया। पहले कभी PG कॉलेज का नहीं सुना था, अभी 3.5 साल के हमारे चेयरमैन साहब के शासनकाल में PG कॉलेज हुआ है, तहसील बन गया। काफी अच्छा डेवलपमेंट हुआ रामगढ़ शेखावटी के अंदर। PG कॉलेज यहाँ पर जो खुल चुकी है और अभी इनका एडमिशन वगैरह वो भी चालू हो गया है। साथ में यहाँ के नगरवासियों की भी यही मांग थी कि यहाँ पर PG कॉलेज किया जाए। तहसील बनने से पहले हमारे जो रामगढ़ है, रामगढ़ के आसपास के जितने भी एरिया हैं हमारे जो रामगढ़ के अंदर आते हैं, उन सबको फतेहपुर जाने के अंदर समझ लो पूरा दिन बर्बाद होता था उनका। उनको इतनी तकलीफ होती थी, छोटे से काम के लिए आज हो गया कल आए, कल भी नहीं हो तो परसों आए। बेचारी गरीब जनता है, कैसे कैसे करके जाती है, कैसे कैसे करके अपने काम करवाती है। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जैसे हाजिर होंगे तो आपको बताएंगे कि यहाँ के लोगों के कौन से ऐसे 2 ख्वाब हैं जो पूरे हो गए। चलो बेटा, रास्ते में ATM पे रोक लेना। रुक यहाँ। हाँ। मैं 2 मिनट में आया। ये ATM कहाँ गया? भाई साहब यहाँ पे एक ATM हुआ करता था। भाई साहब ATM यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर? पता नहीं क्या चक्कर है। चल बेटा, तेरी माँ को फोन लगाता हूँ, पता तो लगाऊं तेरी मौसी की फ्लाइट कितने बजे की। जी। अरे पेजर, मोबाइल कहाँ गया? मोबाइल फ्लाईओवर ले ले, जल्दी कर। इतना ट्रैफिक, ये फ्लाईओवर कहाँ गया? कौन सा फ्लाईओवर पापा? चल मेट्रो लेते। अरे ये मेट्रो कहाँ गई? मेट्रो? चलो। अरे भाई साहब, यहाँ पे एक एयरपोर्ट होता था, एयरपोर्ट। बावड़ा हो गया क्या था वो? एयरपोर्ट यहाँ? पापा को हो क्या गया है? अरे यार हेलो सुनो,
वो नया वाला एयरपोर्ट तो यहाँ पे है ही नहीं। एयरपोर्ट नहीं है मतलब? नींद में हो क्या तुम? उठो उठो उठो। एयरपोर्ट नहीं जाना? हाँ, एयरपोर्ट, मेट्रोज, एटीएम्स, बैंक्स, एक्सप्रेसवेज, इतना सब कुछ सिर्फ पिछले 10 सालों में। और ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जैसे सदियों से ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जन जीवन बदला। What? You want me to wait for another 40 minutes? I don't believe you. No, forget it. बॉयफ्रेंड वेट करा रहा है। मैन, आई टेल यू। अब आप 40 मिनट्स के लिए क्या करेंगी? No idea. गेट आइडिया। आइडिया इंटरनेट अपनाएं, चैट, अपलोड, सर्च और सर्फ करें अब 90% कम दर पे। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जाओ सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक की वजह से खेती के माहिरीन से फौरन बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन मसरूफ हो तो अपनी परेशानी फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और परेशानी के हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ियाँ अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कास्ट से मुतालिक परेशानियों का अपनी जबान में फौरन हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर राब्ता करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। जिस दिन विलादत मुस्तफा हुई हो, जिस दिन हुजूर की आमद से इंसानियत पर अल्लाह ने इतना करम फरमाया हो, फरमाया नबी ये रहमत के विलादत के दिन से बढ़कर इंसानियत के लिए और बरकत का दिन कौन सा हो सकता है जिसे सेलिब्रेट किया जाए। मिलादुन नबी हर पीर से जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। नबियों के सरदार निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे। इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम। हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं अधूरे ख्वाब और आज हमें रामगढ़ शेखावटी कस्बे में। आइए एक बार फिर देखते हैं यहाँ से जुड़े मुसलमानों के हालात। रामगढ़ शेखावटी में तालीम की बात करें तो शिक्षा के हालात पहले के मुकाबले काफी बेहतर हुए हैं। मुस्लिम तबका अब अपने बच्चे और बच्चियों को स्कूल, कॉलेज और मदरसों में भेजने पर जोर दे रहा है। पहले अपने मुस्लिम समाज में यही था कि लड़की 5 से 10 क्लास पढ़ ली, 10 क्लास तक तो कोई जाता ही नहीं था, 5 या 6 क्लास पढ़ ली, नाम लिखना आ गया, बस बहुत हो गया, बस अभी ससुराल की तैयारी करो। उस हिसाब से और आज के हिसाब में अगर आप देखें तो हमारे यहाँ मुस्लिम लड़कियां भी काफी ग्रेजुएट हैं और पढ़ाई के ऊपर उनके माता पिता भी। अभी क्या है कि ये जो 18 साल की उम्र के अंदर लड़की की शादी और 21 साल की लड़के की शादी, इस बात का भी काफी ख्याल रखा जा रहा है।
समाज ने खुद भी कई छोटे बड़े तालीमी इदारे कायम किए हैं, जहां पर समाज